सोचिए जरा, एक लड़ाई जो एक दो साल नहीं, 10-20 साल भी नहीं, बल्कि पूरी 2 सदियों तक चलती रही। और जानते हैं किस लिए? सिर्फ एक शहर को हासिल करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के शायद सबसे लंबे और सबसे थका देने वाले सत्ता संघर्ष की। तो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा महासंग्राम था जिसने आगे चलकर भारत की पूरी तकदीर ही बदल दी। दांव पर आप समझिए सिर्फ एक शहर नहीं था, दांव पर लगा था पूरे के पूरे उत्तर भारत का भविष्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई थी किस लिए? ऐसी क्या खास बात थी उस एक जगह में जिसके लिए तीन तीन बड़ी सल्तनतें आपस में भिड़ गईं? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। और वो इनाम था कन्नौज। जी हां, आज के उत्तर प्रदेश में एक शहर, लेकिन उस जमाने में कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो व्यापार और संस्कृति का सबसे बड़ा गढ़ था। सोचिए, गंगा के किनारे बसा हुआ उपजाऊ जमीन, मतलब आर्थिक रूप से ये शहर बहुत ही अमीर था। तो सीधी सी बात है, जिसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, समझिए उत्तर भारत का पूरा खजाना, पूरा व्यापार सब उसके हाथ में। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसे और व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। इससे भी बड़ी एक वजह थी। कन्नौज महान सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था, और बस तभी से ये एक सिंबल बन गया, एक प्रतीक शाही शक्ति का। तो कन्नौज को जीतना मतलब सिर्फ एक शहर जीतना नहीं था। नहीं, इसका मतलब था पूरे हिंदुस्तान के सामने अपनी बादशाहत का ऐलान करना। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन तीन दावेदारों की। कौन थी वो तीन महाशक्तियां जो इस एक ताज के लिए आपस में टकरा गईं? इतिहास में इस महासंग्राम को एक खास नाम दिया गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब तीन पक्षों का संघर्ष। भारत के तीन अलग अलग कोनों से तीन बड़ी ताकतें सिर्फ एक ही नाम के लिए आमने सामने आ गईं। देखिए, पूर्व में बंगाल से थे पाल, इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी विशाल हाथियों की सेना। फिर पश्चिम से थे गुर्जर प्रतिहार, जिनकी घुड़सवार सेना का कोई मुकाबला नहीं था। और फिर दक्षिण में दक्कन से आए राष्ट्रकूट, जो अपनी सैन्य शक्ति और दौलत दोनों के लिए मशहूर थे। तो देखा आपने, तीन अलग अलग दिशाएं, तीन बड़े बड़े साम्राज्य, और सबका निशाना सिर्फ एक, कन्नौज। ठीक है, तो अब जब हम खिलाड़ियों को जान गए, तो चलिए अब खेल में और गहराई से उतरते हैं। ये लड़ाई अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये संघर्ष चला पूरी 2 सदियों तक, 200 साल। जरा सोचकर देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा, फिर बेटा, फिर पोता, सबकी जिंदगी बस एक ही सपने और एक ही लड़ाई में निकल गई। इसकी शुरुआत हुई थी 8वीं सदी में, फिर आई 9वीं सदी, और वो तो बस जीत और हार का एक कभी ना खत्म होने वाला बवंडर बन गई। कन्नौज कभी इसके पास तो कभी उसके पास, बस एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहा। और आखिर में 10वीं सदी आते आते ये तीनों ही महाशक्तियां इस लंबी, खूनी और महंगी लड़ाई से पूरी तरह से थक कर चूर हो। इन 200 सालों में क्या कुछ नहीं बदला। राजा आए, चले गए, नई नई सेनाएं बनी और फिर खत्म भी हो गई। लेकिन अगर कोई एक चीज थी जो नहीं बदली, तो वो था कन्नौज को पाने का जुनून। और लड़ाई का पैटर्न तो बड़ा दिलचस्प था, लगभग तय सा हो गया था। मान लीजिए, एक तरफ से पालों ने अपनी हाथियों की फौज के साथ हमला किया और कन्नौज पर अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन ये जश्न ज्यादा दिन नहीं चलता था। कुछ ही वक्त बाद पश्चिम से प्रतिहारों के घुड़सवार आते, पालों को वहां से खदेड़ देते और शहर पर अपना कब्जा कर लेते। और जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते, तभी दक्षिण से राष्ट्रकूट एक तूफान की तरह आते और दोनों को ही हराकर कन्नौज पर कब्जा जमा लेते। लेकिन कहानी का सार यही था, कन्नौज का ताज किसी के भी सिर पर ज्यादा देर तक नहीं टिका। जीत बस कुछ महीनों या कुछ सालों की मेहमान होती थी, और फिर से वही खूनी खेल शुरू हो जाता था। तो सवाल ये है कि 200 साल की इस लगातार लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। नतीजा ये हुआ कि 2 सदियों तक लगातार लड़ते लड़ते ये तीनों के तीनों महान साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखले हो गए। सोचिए, जैसे एक दिया तेल खत्म होने पर बुझ जाता है ना, बस वैसे ही इनकी सारी ताकत, सारे संसाधन, सब कुछ इसी एक लड़ाई में जलकर राख हो गया। और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। सदियों से जो शाही खजाने भरे पड़े थे, वो खाली हो गए। पीढ़ियों की मेहनत से जो ताकतवर सेनाएं खड़ी की गई थीं, वो युद्ध के मैदान में खत्म हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या हुआ? पूरा का पूरा उत्तर भारत कमजोर पड़ गया, एक तरह का राजनीतिक खालीपन बन गया। ये खुली तिजोरी जैसा था, जो आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को सीधा सीधा न्योता दे रहा था।
और सच पूछिए तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी। कन्नौज को पाने की इस होड़ में आखिर में जीता कोई नहीं, लेकिन हार गया पूरा उत्तर भारत। इन तीनों ताकतों की आपसी लड़ाई ने उसी जमीन को इतना कमजोर कर दिया जिस पर ये राज करने के सपने देख रहे थे। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, इस पूरे संघर्ष की असली विरासत क्या थी? एक पल को सोचिए, अगर ये तीन महान शक्तियां आपस में लड़ने के बजाय एक हो जाती, तो भारत का इतिहास आज कैसा होता? शायद कोई विदेशी ताकत यहां कभी सफल ही न हो पाती। तो फिर इस लड़ाई का असली विजेता कौन था? शायद कोई भी नहीं। या फिर शायद असली विजेता वो आने वाली ताकतें थीं जिनके लिए इन तीनों ने अनजाने में ही रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास आज भी हमसे पूछता है।